Hello बच्चों, let's see the question and the question says which part of the Dalton's atomic theory came from the law of constant proportions given by Proust। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पार्ट है Dalton's atomic theory का जो कि रिलेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से जो कि दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। तो चलिए बच्चों पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बच्चों फॉर दिस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट इज कि पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या। तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट क्या था दैट अ केमिकल कंपाउंड always consists of the same elements combined together in the same proportion by mass। मतलब कि बच्चों अगर मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लूँ इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जो कि किससे मिलके बना है? CO2 से, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से। हमको क्या मालूम है कि मास ऑफ कार्बन क्या होता है? मास ऑफ कार्बन होता है 12 यूनिट्स और मास ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है 16 यूनिट्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बन हमारा 12 यूनिट्स है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 2 टाइम्स कर देंगे हम मास का तो 32 यूनिट्स है। तो मतलब कितना रेशियो आएगा इन दोनों के मासेस का? रेशियो आ जाएगा बच्चों 3:8। मतलब कि जब कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मूला बनाने के लिए तो हमेशा क्या होगा बच्चों कि 3 parts of carbon will always combine with 8 parts of oxygen। ठीक है, और इस तरीके से क्या होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, तो अब हमें ये बताने की जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कौन से पार्ट से रिलेट करता है। तो चलिए बच्चों आइए अब उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली बच्चों हमें एक बात पता है कि अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, Dalton's atomic theory, according to Dalton's atomic theory, that atoms of different elements can combine chemically when they are present in fixed ratio by their masses। मतलब जब बच्चों वो ऐसे फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट हो तब वो कंबाइन करके क्या फॉर्म कर सकते हैं? कंपाउंड। तो बच्चों यही वाला पार्ट जो अभी हमने जाना डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि दो एटम्स किसी भी एलिमेंट के केमिकली कंबाइन करेंगे फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस को तो दे विल फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, और यही स्टेटमेंट बच्चों हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में भी कहा गया है कि जब कभी भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं केमिकली इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यही स्टेटमेंट जो कि हमारे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में है वो रिलेट करता है डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के एक पोस्टुलेट से। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।